हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं लेकर आ पा रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैंने सोचा कि एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो अच्छे से कोई वीडियो अपलोड करूँगी। और अभी तक मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी मेरे प्रैक्टिकल्स बाकी हैं। उसमें 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है, इसलिए मैं भी कोई वीडियो लेकर नहीं आ पा रही। पर हाल ही में ना अभी मेरी एक सक्सेस स्टोरी मुझे मिली है, तो मैंने सोचा कि ये सक्सेस स्टोरी आप लोगों को शेयर कर दूँ क्योंकि मैंने देखा कि मेरी सक्सेस स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आती है, इसलिए मुझसे वेट बिल्कुल नहीं हो रहा था। मैंने सोचा जल्दी से शेयर कर देनी चाहिए। तो मेरी सक्सेस स्टोरी ये है ना कि अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ और मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ। तो जैसे कि सभी को पता है कि जब आप मास्टर्स कर रहे होते हो तो आप लोगों को डिसर्टेशन बनानी पड़ती है। तो वही सेम मेरा भी था, मुझे भी डिसर्टेशन बनाना था। तो क्या हुआ ना, जैसे कि मैंने बनाने के लिए लिया तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो गई थी प्रिंटिंग के टाइम पर। और जो मेरी एचओडी मैम है ना, मतलब सभी को पता ही होगा कि कितना वो हो जाता है, किच-किच हो जाता है। बार-बार आपको करेक्शन के लिए भेजा जाता है कि ये ऐड कराओ, ये सही नहीं है, ये वो। तो ये चीज़ ना मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मतलब क्या यार बार-बार उसको वो कराओ। फिर मैंने सोचा कि मैं मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, मुझे लॉ ऑफ अज़म्पशन के बारे में पता है, तो मुझे इसको अपनी इस डिसर्टेशन में ऐड ऑन करना चाहिए। तो फिर अभी कुछ दिन पहले, हाँ 14 जुलाई को मैम ने हमें बुलाया था कि सब अपना डिसर्टेशन फाइल लेके आना। एक्चुअली उस दिन सिग्नेचर तो नहीं कराना था, पर मैम को चेक करना था कि सबका बना है या नहीं बना है। तो वैसे ही मैं लेकर गई और जब मैं प्रिंटिंग कराने के लिए दी थी ना, तो वहाँ से लेकर आई। तब जल्दी-जल्दी में मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उसमें ना नाम में थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई थी। मैं और मेरी फ्रेंड हमने एक ही जगह बनाने के लिए दिया था, तो उसका नाम मेरे फ़ाइल में लिखा हुआ था। और ये जाकर जब मैं कॉलेज गई तब ये बात मुझे पता चली। और मुझे ना अपने फ़ाइल में ना थोड़ी इनसिक्योरिटी लग रही थी कि मतलब मुझे लग रहा था कि मुझे ये इमेज ऐड करना चाहिए था। पर ना जब स्टार्टिंग का फ़ेज़ था तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या ऐड करूँ, क्या करूँ? फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि जो है सो है और मैम इसी को एक्सेप्ट कर लेंगी और मतलब मुझे कुछ नहीं बोलेंगी। पर फिर मैंने देखा ना कि मैं जितने भी क्लासमेट्स थे ना, सबको मैम ने टोका था कि ये सही नहीं है, तुमको ऐसा बनाना चाहिए था। फिर मैंने सोचा कि यार इन लोगों ने इतना अच्छा बनाया है, मैंने तो उतना कुछ किया भी नहीं है, इससे मुझे तो और ज़्यादा सुनाएंगे। तो इस बात को लेकर फ़ियर थी। फिर उस दिन मैंने सिग्नेचर नहीं कराया। फिर 2 दिन बाद हम वापस से शॉप पर गए और हमने अपना फ़ाइल सही कराया। और उस दिन मेरी फ्रेंड ने कहा कि चल कॉलेज चलते हैं, तो मैंने बोला कि नहीं मेरा मन नहीं है, तबीयत सही नहीं है, मुझे कहीं जाना है। तो मैं घर आ गई। फिर 2-3 दिन बाद ऐसे ही मैं नहीं गई। फिर से मैम ने बुलाया था दूसरे काम के लिए। तो उस दिन हम लोग कॉलेज गए और ऐसा था कि उस दिन मैं सिग्नेचर करा लूँगी। मेरी फ्रेंड ने कहा था कि आज करा लेंगे। पर वही मुझे इनसिक्योरिटी थी अपनी फ़ाइल को लेकर। तो उस दिन मैम नहीं आई, सिग्नेचर नहीं हुआ। और फिर हम घर आ गए और उसके अगले दिन हम कॉलेज जाने वाले थे, पर मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड को मना कर दिया और मुझे अपनी फ़ाइल को लेके थोड़ी इनसिक्योरिटी भी थी। मैंने सोचा कौन-सी इमेज लगाऊँ, क्योंकि इमेज लगाने के लिए ही मैम सबको टोक रही थी। बोल रही थी कि जो जो तुम एक्सपेरिमेंट किए हो उसका फ़ोटो तुम क्यों नहीं लगा पा रहे? और मेरा टॉपिक थोड़ा ऐसा था कि मुझे ना कुछ समझ नहीं आया क्या लगाऊँ। फिर ऐसे ही मैं ना बहुत सोची, बहुत रिसर्च किया चैट जीपीटी और बहुत यहाँ वहाँ देखा, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया वहाँ से मिला था, पर मैं उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रही थी। फिर कल कल हम लोग कॉलेज गए थे। कल मेरा काम हो गया है और कल से पहले जब मैं रात को सोई ना, तो मेरे माइंड में यही चीज़ें चल रही थी कि सिग्नेचर नहीं हुआ है यार, और अब वाइवा का भी टाइम आ रहा है, मैम तो बहुत डाँटेंगी। फिर मैंने इस असम्पशन को चेंज किया और मैंने अपना क्वीन माइंडसेट ऑन किया और मैंने कहा कि मैं तो क्वीन हूँ ना, मैं अपनी रियलिटी की क्वीन हूँ और मैं एक क्वीन की तरह मैम के पास जाऊँगी और वो तुरंत ही मतलब बिना करेक्शन के मेरी फ़ाइल में सिग्नेचर कर देंगी। तो कल मैं कॉलेज गई और जब मैं रास्ते में जा रही थी ना, तो मेरे माइंड में था कि ये चीज़ें ऐड कर देनी चाहिए। और घर में ही मैंने उसमें कुछ पिक्चर्स क्लिक कर ली थी उसके रिलेटेड, और बस में बैठी तो गूगल से कुछ फ़ोटोज़ लिए, कोलाज बनाया और मतलब डन कर लिया कि हाँ यही फ़ोटो निकलवा कर मुझे ऐड करनी है अपनी फ़ाइल में। फिर मैं कॉलेज पहुंची, वहाँ से मैंने अपना फ़ोटो ऐड कराया और तब तक मेरी फ्रेंड ने सिग्नेचर करा लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो गया था। फिर मैं सोची कि यार अब अकेले जाना पड़ेगा। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा फ़ाइल है और मैं क्वीन हूँ, और एक क्वीन मतलब अकेले जाने से डरती नहीं है।
फिर अपना क्वीन माइंडसेट लेकर मैं कॉलेज पहुंची तो मैम अपनी केबिन में नहीं थी। फिर मैंने उनको ढूंढा तो ऑफिस में बैठी हुई थी। फिर मैंने वहाँ उनसे कहा कि मैम साइन करवाना है, तो बोली कि जाओ मैं आ रही हूँ। फिर मैंने लगभग 1 घंटे वेट किया होगा और मैम नहीं आई। फिर मेरी एक फ्रेंड आ रही थी तो उसने कहा मैम आ रही है। फिर हमने वेट किया पर मैम आ ही नहीं रही थी, मतलब इतना डिले हो रहा था ना मेरे इस काम में। और उसके बाद फिर हम मैम को बुलाने गए तो मैम वापस आई और उन्होंने सबसे पहले मेरा ही फ़ाइल लिया और मुझे ना उतना नहीं बोला जितना कि मैं डर रही थी ना कि मैम बहुत सुनाएंगी करके। पर अगर मैं उस दिन इमेज ऐड नहीं कराती ना तो मैम डांटती, लेकिन जब मैंने इमेज ऐड करवा दिया ना तो मैम ने मुझे उतना कुछ नहीं कहा। हाँ, थोड़ा बहुत कहा, इतना तो सबको कहा ही जाता है। पर मैम ने मुझे उतना नहीं सुनाया जितना कि बाकी लोगों को कहा था। बहुत ही प्यार से समझाया कि बेटा देखो ऐसे करना चाहिए था ना, ये ऐड करती तो और अच्छा लगता। तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं जितना ज़्यादा डर रही थी ना उतना तो कुछ हुआ नहीं। और फिर मेरे फ़ाइल में उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, मैं वहाँ से चले गई। उसके बाद हमें प्रिंसिपल मैम से भी सिग्नेचर कराना था। तो मैम क्या थी ना अपने ऑफ़िस में नहीं बैठी हुई थी, बाहर बैठी हुई थी बाकी टीचर्स के साथ। तो मुझे था कि यार मैंने सुना था ना कि प्रिंसिपल मैम भी बहुत ज़्यादा टोक रही हैं कि कैसे रिसर्च की है, बताओ ये क्या होता है, वो क्या होता है, और तुम लोग मास्टर्स कर रहे हो, तुम लोग को इतना भी नॉलेज नहीं है। वो भी बहुत खिच-खिच करती हैं यार। फिर मैंने सोचा कि अभी सुना देंगी तो फिर क्या। पर मैं गई चुपचाप उनके पास, मैंने कहा सिग्नेचर कराना है, वो बोली लाओ कर देती हूँ। फिर मैंने उनको दिया और उन्होंने बिना फ़ाइल चेक किए चुपचाप जहाँ सिग्नेचर करना था वहाँ कर दिया और मुझे दे दिया। और जब मैंने उनको थैंक यू बोला ना तो बड़े प्यार से, मतलब उन्होंने मुझे भी ग्रीट किया। तो मैंने सोचा कि यार मैं बेवजह डर रही थी, मेरी मैनिफेस्टेशन तो पूरी हो गई। मैंने यही मैनिफेस्ट किया था कि मैं एक क्वीन हूँ और एक क्वीन को, मतलब एक क्वीन के काम करने के लिए सब कोई रेडी होते हैं। और सब मैम ने भी सिग्नेचर करके दे दिया। और मेरी फ्रेंड वहीं थी तो उसने मुझे कहा कि यार मेरे को तो मैम ने मतलब बहुत सुनाया था कि तुम इसको और अच्छे से कर सकती थी पर तुमने नहीं किया, तुम्हें तो कुछ नहीं बोली करके। फिर मैंने मन ही मन सोचा कि हाँ, क्योंकि मैं क्वीन हूँ ना इसलिए मुझे कुछ नहीं बोला मैम ने। तो अब मैं बताती हूँ कि मेरी मैनिफेस्टेशन क्या है इसमें। तो मैंने ये मैनिफेस्ट किया था कि एचओडी मैम मतलब मेरी फ़ाइल में सिग्नेचर कर देंगी, मुझे कुछ नहीं बोलेंगी। और प्रिंसिपल मैम का मैंने उतना कुछ सोचा नहीं था क्योंकि उस टाइम मेरे माइंड में ना प्रिंसिपल मैम थी ही नहीं कि उनसे भी सिग्नेचर कराना है। मैं डर रही थी एचओडी मैम से और मेरे माइंड में ना फ़ियर यही था कि मैंने इमेज नहीं लगाया है। और मतलब लिटरली मैं इस चीज़ पर बहुत दिन से सोच रही थी कि क्या करूँ, क्या ऐड करूँ। और मेरा सबकॉन्शियस माइंड इतना, मतलब मेरा कमांड फॉलो करता है या कुछ भी कह लो यार। मतलब सो रही थी तो मैंने सपने में देखा है कि वो चीज़ें कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई हूँ कहीं मार्केट में और जो चीज़ की इमेज लगानी है वो चीज़ें मुझे वहाँ मिल गई है। वहाँ से हम फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ अभी कॉलेज जाएंगे और फ़ोटो निकलवा के ऐड करा देंगे तेरे फाइल में। और सेम चीज़ें फिर मैं सुबह उठी तो मेरे माइंड में वो चीज़ें चल रही थी और मैं इतना एक्साइटेड थी ना कल कॉलेज जाने के लिए कि हाँ ये फ़ोटो ऐड करा दूँगी और मैम तो कुछ नहीं बोलेंगी, फिर साइन कर देंगी। और हुआ वही, जब मैंने फ़ोटो ऐड कराया ना उसमें तो मेरे मन का सारा डर ख़त्म हो गया। मैं खुद सोच रही थी कि इतने दिन से मैं डर रही थी, वो डर गया कहाँ आखिर मेरे अंदर से। और मुझे ऐसा फ़ील हुआ ना कि यार ये चीज़ तो होनी ही थी और वो चीज़ हो गई। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो और काफ़ी टाइम से आप इस जर्नी में हो और आपको कोई रिज़ल्ट दिख नहीं रहे हैं ना, तो डर कर या घबरा कर पीछे मत हटो प्लीज़, आप कंसिस्टेंट रहो। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो चीज़ ना जिस समय पर होनी होती है ना उसी समय पर होती है। क्योंकि ना इस बीच मुझे बहुत बार ऐसा था कि जाके साइन करा लेती हूँ, पर मेरे अंदर में डर था, उस डर की वजह से मैं वो काम नहीं कर रही थी। और मेरा ऐसा है कि अगर मेरे अंदर में डाउट या डर है ना तो मैं वो चीज़ उस टाइम पर नहीं करती हूँ, मैं उस नेगेटिविटी को रिलीज़ होने देती हूँ, उसके बाद करती हूँ जब मेरे अंदर से इंस्पायर्ड एक्शन आता है। और जब आप अफ़र्मेशन या ऐसी कोई टेक्निक कर रहे होते हो ना तो ये चीज़ें आपको होती हैं कि आपको इंस्पायर्ड एक्शन आते हैं अपने उस जो भी विश है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि मेरा सिग्नेचर था और उसमें मेरा डर था कि मैंने इसमें इमेज ऐड नहीं कराया है, तो मुझे बार बार ये इंस्पायर्ड एक्शन आ रहे थे, मुझे इंट्यूशन आ रहा था, मेरा माइंड मुझे कहता था कि ये कर ले ये कर ले, और मैं उसको फॉलो नहीं कर रही थी। लेकिन कल जब मैंने उसको फॉलो किया ना तो सब एकदम ईजी और एफर्टलेसली हो गया और उसके बाद फिर सिग्नेचर भी हो गया।
तो यही कहना चाहूँगी कि जब आप अफ़र्मेशन कर रहे होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, या जो भी टेक्निक कर रहे हो इनसे रिलेटेड वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। अभी मुझे बस अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी थी। मैं सच कहूँ ना तो ऐसे अभी देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये कोई बड़ी बात तो थी नहीं, छोटी सी बात थी, पर मुझे पता है कि इसके पीछे मैंने कितने पापड़ बेले हैं। और मेरी जब मैनिफेस्टेशन हो गई ना तो मेरे सर से एक बोझ हल्का हो गया। और मैनिफेस्टेशन ना छोटी या बड़ी नहीं होती है। आप चाहे कोई बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो या छोटी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको वर्क उतना ही करना पड़ता है। खुद को पॉजिटिव रखना पड़ता है, आपके अजम्पशन सही रखने पड़ते हैं। और जब मैंने मैम को लेके अपना अजम्पशन सही किया ना तो मेरी चीज़ें एकदम अच्छे से सारी चीज़ें हो गई। तो मेरी यही सक्सेस स्टोरी है। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। आप लोग वीडियो तो देखकर चले जाते पर कमेंट नहीं करते, प्लीज़ कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेकर आऊँ ये भी ज़रूर बताना। मेरे पास तो वैसे बहुत सारी टॉपिक्स हैं पर मैं चाहती हूँ ना कि आप लोग क्या देखना चाहते हो वो चीज़ें मैं लेकर आऊँ। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।